आप सभी ने पॉक्सो एक्ट का नाम तो सुना होगा, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। 2012 में इस कानून को बनाया गया था कि 18 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिकाओं को यानी बच्चों को सेक्सुअल असल्ट यानी यौन हमलों से बचाया जाए। कई मामले 2012 के बाद से इस तरीके के देखने में आते हैं कि जहां पर टीनेज बॉयज और गर्ल्स बॉर्डर एज पे हैं, 17 से 18 साल के बीच में हैं, 18 वर्ष होने में बालिकाओं की कुछ महीने बाकी हैं या कुछ दिन बाकी हैं और वे एक दूसरे के साथ प्रेम संबंधों में हैं। ऐसी स्थिति में अगर मामला ओपन हो जाता है तो लड़की के घर वालों के द्वारा लड़के के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराई जाती है उसमें पॉक्सो एक्ट की धाराएं लग जाती हैं और पॉक्सो एक्ट में बड़ी मुश्किल से बेल होती है। स्पेशल कोर्ट जो होती है, जिले की जो सेशन कोर्ट होती है, वहां से तो बेल होना लगभग मुश्किल होता है, पॉसिबल नहीं होता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा अभी हाल ही में पॉक्सो एक्ट की एक बेल की सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण जजमेंट दिया गया है। तो दोस्तों, मैं एडवोकेट करीम स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में। आज के इस एपिसोड में इसी जजमेंट के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। देखते हैं कि जो मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा उस मामले के फैक्ट क्या थे और फाइनली इलाहाबाद हाईकोर्ट के बेंच के द्वारा किस तरीके की टिप्पणी की गई और क्या जजमेंट पारित किया गया। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक न्यायमूर्ति जस्टिस कृष्ण पहल की पीठ के द्वारा एक पॉक्सो की बेल की सुनवाई की जा रही थी। जो इसमें धाराएं लगी थी वो 337(2), 87, 65(1) ये बीएनएस की धाराएं थी और पॉक्सो एक्ट की धारा थी 3/4(2). इसमें मामला दर्ज किया गया था। लड़का लड़की दोनों आपस में एक दूसरे से प्रेम संबंधों में थे। लड़के के घर वालों को पता चल जाता है तो एफआईआर दर्ज करा दी जाती है और लड़के की गिरफ्तारी हो जाती है, वो जेल चला जाता है। जिले की स्पेशल कोर्ट में जो स्पेशल पॉक्सो की कोर्ट होती है वहां पे बेल दाखिल की जाती है। बेल वहां पे खारिज हो जाती है, उसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस कृष्ण पहल के द्वारा पॉक्सो की बेल की सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण बात कही जाती है। उनके द्वारा कहा जाता है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए पॉक्सो एक्ट जो बनाया गया था अब उनके शोषण का साधन बन गया। हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है कि जो कानून बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था वह उन्हीं के शोषण का साधन बन गया है। इस बात पर जोर देते हुए अधिनियम का उद्देश्य किशोरों के बीच सहमत से बनाए गए रोमांटिक संबंधों को अपराध बनाना नहीं है, यह बात न्यायमूर्ति महोदय के द्वारा कही गई। हाँ दोस्तों, कि अधिनियम का जो उद्देश्य है वो रोमांटिक संबंधों को अपराध बनाना नहीं है। जमानत देते समय न्यायालय ने इन सारे प्रश्नों पर विचार किया और यह कहा कि प्रेम से उत्पन्न सहमत से बने संबंधों के तथ्यों पर विचार किया जाना चाहिए। दोस्तों, महत्वपूर्ण बात थी कि जो प्रेम संबंधों से जो मामले बन रहे हैं उन पे तथ्यों पे विचार करना चाहिए। कोर्ट ने भी कहा कि पीड़िता के बयान को अगर हम नजरअंदाज करते हैं तो आरोपी को जेल में पीड़ा भोगने के लिए छोड़ दिया जाता है और यह उसके साथ अन्याय होगा। जाहिर है कि लड़की ने जब प्रेम संबंधों में थी तो लड़की ने लड़के के पक्ष में बयान दिया होगा। तो यही कोर्ट ने कहा कि अगर हम यहां पर पीड़िता के बयानों को नजरअंदाज कर देते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि लड़के को पीड़ा भोगने के लिए जेल में रहने के लिए उसको छोड़ दिया जाए। तो यह महत्वपूर्ण बात की जाती है। पीठ ने 18 वर्षीय लड़के को जमानत दे दी। जमानत देते हुए 16 वर्षीय लड़की के साथ जो कथित रूप से दुष्कर्म की घटना का आरोप था उसके तहत जो मामला दर्ज किया गया था उसमें फाइनली कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया और यह भी दलील दी कि आवेदक का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है, उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। आर्गुमेंट किया आरोपी के एक्यूज ने, जैसा कि हम लोग करते हैं कि कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, इतने दिनों से जेल में है, उसको जमानत पर छोड़ दिया जाए, जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा। तो ये सारा आर्गुमेंट अभियुक्त के अधिवक्ता महोदय के द्वारा दिया गया। विलंब से एफआईआर लिखाई गई थी, इस पे भी न्यायालय ने कहा। तो इस तरीके से फाइनली कोर्ट ने
बेल पे रिहा कर दिया। मैं समझता हूं कि ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट उन तमाम लोगों को बहुत काम आएगा जो लड़का लड़की, टीनेज लड़का लड़की बॉर्डर लाइन पे हैं, यानी 18 वर्ष में पूरे होने में थोड़ा बहुत कम है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है या वो जेलों में बंद हैं। केस की डिटेल साथियों, राज सोनकर बनाम उत्तर प्रदेश एंड 3 अन्य, ये पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पर है। तो कैसी लगी जानकारी कमेंट्स करके जरूर बताएं। मैं समझता हूं कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी जाती है आपको जरूर काम आती होगी। जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।